रहेगा इज क्या द एक्सपेंसिव विच कैन बी अ चार्ज्ड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड इज़ लिमिटेड बाय। कौन सा एक्सपेंसेस होता है? द एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड स्कीम लिमिटेड, द स्पॉन्सर, इन्वेस्टर, सेबी या फंड मैनेजर्स। कौन सा चार्ज होता है जो वो देती है? वो जो इन्वेस्टर्स, आई गेस इन्वेस्टर्स से भी। हाँ। द एक्सपेंसेस विच कैन बी अ चेंज्ड। चार्ज्ड का मतलब होता है आरोपित, आवेशित या ऊर्जापूर्ण। संदर्भ में कानूनी संदर्भ में ही चार्ज विद थीफ, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया। चार्ज्ड मतलब चोरी का। साइंटिफिक कंसेप्ट में द पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज, मतलब ऋणात्मक अवदेश। भावनात्मक रूप में इमोशनली कंटेंट द एटमोसफेयर वाज ऑटोमेटिकली चार्ज, मॉल भावनाओं से भरा हुआ है। ऊर्जा या पावर के संदर्भ में द फोन इज फुल्ली चार्ज। तो चार्ज का मतलब ये होता है द एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड स्कीम इज लिमिटेड बाय सेबी। द एक्सपेंसेस विच कैन बी चार्ज एंड एक्सपेंसेस रेशो ETC आर मेंशन बाय द सेबी म्यूचुअल फंड 1996 विच AMC हैव टू। अधेर का मतलब होता है ADHE का मतलब क्या? पालन करना, किसी चीज़ को चिपके रहना, निष्ठा से रहने के संदर्भ में किया जाता है। नियमों को, सिद्धांतों, फॉलो एंड रूल्स प्रिंसिपल, यू मस्ट बी अधेर टू द रूल्स, मतलब आपको नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी चीज़ को चिपकने का, फिजिकली स्टिक्स टू समथिंग, द स्टिक विल नॉट अधेर टू वेट सफरिंग, मतलब क्या? स्टिकिंग, गीली स्तर पर निष्ठा से जुड़े रहना। बी लॉयल और कमेटिक, शी अधेर टू हर बिलीफ फैमिली, मतलब उसके विश्वास से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अधेर का मतलब ये होता है। तो इसमें द म्यूचुअल फंड इशूड अगेंस्ट ओके AMC टू द अधेर 1996 में एक AMC पर एक अधेर मतलब एक नियम आया था कि उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे होंगे सेबी के थ्रू होंगे। तो इसका जो आंसर होगा सेबी होगा। म्यूचुअल फंड यूनिट इशूड अगेंस्ट परचेज ट्रांजेक्शन वुड बी सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। उसका जो अमाउंट होता है वो कितना इन्वेस्टेड होता है। म्यूचुअल फंड यूनिट अगेंस्ट टू द परचेज ट्रांजेक्शन वुड बी ट्रांजेक्शन इज अ लेवी का मतलब होता है टैक्स, शुल्क फ्री पे लगाना है, वसूली करना। यह आमतौर पर सरकार किसी अधिकार के प्रति संस्थाओं के द्वारा लिया जाता है। लेवी का सरकार के रूप से टैक्स कॉन्टेक्स्ट में द गवर्नमेंट लेविड लेविड अ टैक्स लग्जरी गुड्स, सरकार लग्जरी सामान पर लगा रही है। जुर्माना या शुल्क के रूप में फ्री एंड चार्ज। ए फाइन वाज लेविड ऑन द कंपेयर फ्रॉम वायलेटिंग रूल्स, के नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनी को जुर्माना लगाना। सैनिक बल इकट्ठा करना। क्या रेयर ओल्ड यूज, द किंग लेविड ट्रॉप्ड फॉर वार, मतलब राजा। लेवी का मतलब होता है सरकार टैक्स या ज़बरदस्ती पैसे वसूल करना है, वो करना। लेवी में होता है तुम्हारा कितना परसेंट होता है? 0.005%। 0.05% का होता है। कि म्यूचुअल फंड यूनिट इशूड अगेंस्ट परचेज म्यूचुअल फंड unit has issued against the purchasing transaction में would be subject to levy of stamp duty। लेवी मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज है वो कितना होता है? 0.05%। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विद इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2020, जो 1 जुलाई 2020 से द म्यूचुअल फंड यूनिट issued against purchase transaction used against purchase transactions whether through lump sum investment SIP or STP or switch in dividend investment would be subject to levy of stamp duty 0.005% amount invested। क्या in whose beneficial interest in mutual fund manager। इसका क्वेश्चन है आपका यूनिट होल्डर क्या है? इन दोज बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन म्यूचुअल फंड। क्या इंटरेस्ट मतलब फ़ायदा, इंटरेस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ़ायदा। इसमें आप यहाँ पे देखोगे
मतलब जिस व्यक्ति म्यूचुअल फंड में असली फ़ायदा या स्वामी का हकदार है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट किसका है कि हु इज़ इंटरेस्टेड इन दिस म्यूचुअल फंड मैनेजर इन द यूनिट होल्डर and investor unit holder in mutual fund scheme in beneficiary owner of the unit one has bought the mutual fund is managed from the बेनिफिशरी इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर। जो बेनिफिशरी जो इंटरेस्ट होता है वो यूनिट होल्डर को मिलता है तुम्हारे में। क्या अमोंग द इक्विटी फंड फोकस्ड फंड कैरी फंड लेस रिस्क कंपेयर टू डाइवर्सिफिकेशन फंड लोअर हाई एंड concentrated portfolio higher lower concentrated portfolio lower expensive the fund higher interested of the fund. So the answer is like that, higher concentrated fund, higher to higher concentrated fund. The among equity focused fund is carry the higher risk and compared to the diversification risk higher to higher concentrated portfolio. Among the equity fund some scheme may have the portfolio concentrated in a few stocks such as a scheme category is now the focused fund. These scheme carry high risk than a diversified fund due to high concentration among the smaller number of stock. Which of these statement is false and where the repeat to benchmark? Portfolio concentration is an important factor while selected the benchmark for equity mutual fund. Choose the investment universe is not an important factor while selecting appreciating benchmark and due to fund. क्या A or B false? B false, A or B false? तो द आंसर इज बी इज फॉल्स। अब तुम्हें फॉल्स ट्रू और फॉल्स कैसे पता चलेगा? जब तक तुम स्टेटमेंट को समझोगे नहीं, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग करोगे, जब तक नहीं समझ पाओगे। चूज ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सल इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर while selecting an appreciated benchmark debit mutual fund. Choose of investment universal is important and drive to the choose of the benchmark is debit scheme. For liquidity scheme investment security up to 90 day and mutuality this therefore a short term money market and benchmark such as the NSE Mabor or CRISIL liquidity fund and index suitable non-liquid scheme can be the other types of indicator depending on natural portfolio. Identify the true statement which does respect tracking area. Tracking area is calculated as the standard deviation of axis return generated by the fund while comparing different index. It should be invested in a fund higher tracker. अब इसमें भी तुम्हें बी गलत है, ए सही है, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत मुश्किल से चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन्होंने ट्रैकर एरिया इज़ द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ आउट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड मैनेजर एंड रिलेटेड टू बेंचमार्क। द ट्रैकिंग एरिया हैज़ टू द ब्लो फ्रॉम द कंसिस्टेंसी पे आउट ऑन फंड द न्यू फंड ऑफर डेट इज़ पब्लिश द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स या बोथ ऑफ की एंड मेमोरेंडम। तो बोथ ऑफ की इंफॉर्मेशन एंड स्कीम इंफॉर्मेशन एंड स्कीम। ओह शिट, मेरे को यहाँ पे देखो तुम कितना जल्दबाजी कितना हबड़ तबड़ में भी तुम चीज़ें गलत कर रहे हो। इसका क्वेश्चन तुम्हें पता होने के बाद द बोथ ऑफ की इंफॉर्मेशन एंड स्कीम इंफॉर्मेशन जो दोनों को दोनों देते हैं कि न्यू फंड ऑफर डेट की पब्लिश कब होगी। क्या SDI हैज़ इंफॉर्मेशन एंड NFO डेट्स एंड ओपनिंग क्लोज एंड रिपोर्टिंग किया हुआ एसेंशियली ऑफ द SAI एंड content in the key of point of the offer documents including dates opening issue and charge rupees opening and sales and purchase.
Can an investor redeem any amount from a segregate portfolio? If yes, then what are the restrictions? The next question: can an investor redeems the any amount from the suggestion or suggested portfolio? If yes, yes, then what are the restrictions? There is a no restriction redemption from the suggestion portfolio. The answer is the an investor cannot be redeemed any amount for suggested portfolio from AMC. An investor cannot be redeemed for any amount from the register. सेग्रीगेट फंड का मतलब ऐसा सेग्रीगेट का फंड का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टेड फंड जो इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए ऑफ़र किया जाता हो और म्यूचुअल फंड की तरह काम करता हो, उसको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी मिलता है, उसे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी मिलता है। सेग्रीगेट फंड म्यूचुअल फंड प्लस लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्टर कैपिटल प्रोटेक्शन। यह फंड एक तय समय 10 साल के निवेश के लिए 75 से 10% प्रिंसिपल की गारंटी देता है डेथ या मैच्योरिटी पे। 75 साल पर यानी मार्केट नीचे भी चला जाए फिर भी आपको एक कम से कम गारंटेड रकम मिलती है। क्रेडिटर प्रोटेक्शन, अगर इन्वेस्टर पर कोई लोन या लीगल केस है तो आपका पैसा फंड सुरक्षित रहेगा कुछ कंडीशंस में। एस्टेट प्लानिंग में मददगार, इन्वेस्टर की डेथ होने के बाद नॉमिनी को बिना प्रोविडेंट के साथ मिल सकता है। लॉक इन पीरियड आमतौर पर 10 साल का लॉक इन एंड कैपिटल गारंटेड होती है। फ़र्क म्यूचुअल फंड और सजेस्टेड फंड। म्यूचुअल फंड ऑफर्ड बाय एएमसी म्यूचुअल फंड सजेस्टेड फंड इंश्योरेंस का होता है, इंश्योरेंस कवर नहीं होता है पर डेथ मैच्योरिटी होती है। कैपिटल गारंटेड होती है, नहीं होती पर 70% होती है। फिर देन फीस कम होती है, कुछ ज़्यादा होती है। सजेस्टेड फंड में ज़्यादा होती है, म्यूचुअल फंड में कम होती है। और क्रेडिट प्रोटेक्शन कम होती है, कुछ मामलों में होती है। तो सजेस्टेड फंड ये होते हैं। तो इसका मतलब ये है, कैन व इन्वेस्टर रिडीम अमाउंट फ्रॉम द सजेस्टेड पोर्टफोलियो? यस इफ वट यू द सजेशन। नहीं, क्या एन इन्वेस्टर कैन नॉट बी रिडीम्स फॉर एनी अमाउंट फ्रॉम द सजेस्टेड पोर्टफोलियो फ्रॉम द AMC। क्या एन इन्वेस्टर कैन नॉट बी रिडीम any amount from the suggested portfolio for AMC? Suggested fund means the portfolio prioritizing the money market instrument affected by credit events that has been suggested in a mutual fund scheme. No redemption of subscriptions is allowed in the suggested portfolio. However, in the order to the facility excited to unit holder in suggested portfolio, AMC shall be enable listing to unit suggested portfolio and recognize stock exchange as the complete exposure to the single sector and sector fund held is as the complete exposure the single sector that's what is the portfolio and fund to fund and make up money market security, equity security, debit fund of schemes का आंसर होगा। Arrange the following mutual fund categories हैं: lower risk and higher risk, large cap fund, large and mid cap fund, multi cap fund, mid cap fund and small funds। क्या लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल फंड। क्या म्यूचुअल फंड कैटेगराइज डिफर इन रिस्क लेवल बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी दे आर इन्वेस्टेड इन देयर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। हियर इज द रीजन ऑफ बिहाइंड रिस्क है। क्या हेरिसी and large cap fund invested in large stable company and generally consider the least risk to large and mid cap fund including the some exposed and mid cap stock adding moderate risk and multi cap fund and diversification focus on large and mid cap small cap and offering a balance risk reward profile. Mid cap fund focus on mid size companies with a higher growth
and risk small fund and invest in a small company, and with the higher growth potential is also the higher risk. A top performance scheme within a categorize. May or may not be the top performance next year. While a top profile scheme within a category may have a performance well in the past, it does not generated continuous top performance in the future. Market condition, economics factor, and change the scheme of management of strategy can be affected future and performance. There was past performance always initiative in future rest. In which these options can be investor expect can cash flow bank account growth dividend pay, in which these option can be investor in which these of the option investor can be expected cash flow is the dividend payout. Bank account of cash flow. One of the investor dividend payout is the mutual fund investment is money following the bank account, and when every mutual fund is pay in the dividend growth and option is dividend not declare, and dividend redemption cooperation is not like that. Mr. Anand has 5 lakh to invest in any maybe a need in the short term, which is the for इंडेक्स फंड. अगर उन्हें मिस्टर मम्मी है, मेरी मम्मी है, उन्हें 5 लाख की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो जो है वो इंडेक्स फंड में लगाएगी. व्हेन द इन्वेस्टर नीड टू मनी इन शॉर्ट टर्म इन शुड बी इन्वेस्ट इन डेबिट फंड लाइक अ liquidity fund and money market fund and overnight fund. It is a withdraw in money without any risk capital and should be invest in the index fund is not a equity has with there with a possibility loss in short term. Their fund should not be invest. वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ना करे, वो ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, मनी मार्केट फंड में कर सकता है, लिक्विड मार्केट फंड में कर सकता है. पर इंडेक्स फंड में होता है कि अगर वो 4 दिन बाद करेगा, इंडेक्स नीचे चला जाएगा तो उसका लॉस ही होगा, तो वो अपने उसमें ना करे, इंडेक्स फंड में ना करे. शुड नॉट बी इन्वेस्ट, तो ध्यान से पढ़ो, शुड नॉट बी इन्वेस्ट लिख रहा है. विच पोर्टफोलियो ट्रू पोर्टफोलियो एज बीटा इज लेस देन 1 इज अ रिस्की इन द मार्केट. ए और सी है द डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स हैज़ अ बीटा 1. फिर है while calculation scheme return from an investor if there is an entry load when the धोखेबाजों का कॉल आया है. धोखेबाज क्या ट्रैकिंग एरिया क्या एरर इज मेजर ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द आउट परफॉर्मेंस द फंड मैनेजर रिलेटिव टू द बेंचमार्क. द ट्रैकिंग error has to be a lower from the consistency outperformance. Be only क्या higher concentrated fund, higher concentrating fund unit holder 0.05 SEBI, which is the charge with asset manager SEBI and SEBI 0.05. and इसमें the scheme information नहीं बहुत आता, बहुत है scheme information. and this when is the can be invested and redeem the amounts. segregated fund में होता है. कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड फंड वो वाले फंड होते हैं जिसमें इंश्योरेंस वाले लगाते हैं, वो सेग्रीगेटेड फंड होते हैं. इसमें है कंजर्वेटिव रिस्क वो वाला रिस्क होता है. एज लाइक दैट कंजर्वेटिव रिस्क आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंजर्वेटिव रिस्क क्या होता है. कंजर्वेटिव रिस्क का मतलब होता है जब आपको पैसा निवेश बहुत ज़्यादा नहीं एक ही जगह कंपनी में सेक्टर में कर दिया जाए, एसेट टाइप्स में हो तो अगर उसमें नुकसान होता है तो उस पोर्टफोलियो डूब जाता है. तो सारे अंडे एक ही टोकरी में रखोगे, अगर टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे. जैसे आपने 1 लाख का पूरा पैसा सिर्फ अडानी ग्रुप में
क्या 1 लाख रुपए पूरा अडानी ग्रुप में लगाया तो अडानी ग्रुप का कॉन्ट्रोवर्सी या गिरावट आई तो पूरा पैसा खतरे में पड़ जाता है। तो निवेश में रियल एस्टेट सेक्टर में स्टॉक में लगा दिया तो वो पूरा पैसा हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हो गया तो पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित होगा। कंसंट्रेशन रिस्क क्यों खतरनाक है? एक कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस से पूरे पोर्टफोलियो गिर सकता है। एक सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी बदलने से बड़ा नुकसान हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने से मार्केट वॉलेटाइल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग सेक्टर में आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, अलग अलग एसेट, इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल एसेट, अलग अलग कंपनी में निवेश कर सकता है, न कि सिर्फ एक दो में। क्या एक्सपोज लिमिटेड क्या किसी शेयर में 10 से 15% ज़्यादा निवेश ना करें और निवेशकों को होता है कंजर्वेटिव फंड्स। तो कंजर्वेटिव रिस्क द कंपनी एक्सपोर्ट द सिंगल सेक्टर एंड द फंड इज हायर इज अ कंसंट्रेशन रिस्क में होता है। फिर होता है इसमें है फर्स्ट फंड क्या इन द इन्वेस्टर गेट द अपडेट मंथली क्या एन इन्वेस्टर वांट टू गेट अपडेट मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डाटा म्यूचुअल फंड इन फॉलोइंग द डॉक्यूमेंट्स इज अ फंड फैक्ट शीट क्या होती है? पहले इस पर फंड फैक्ट शीट जो होती है, फंड फैक्ट शीट क्या होती है? फंड फैक्ट शीट म्यूचुअल फंड का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर फंड के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देता है, सिंपल, शॉर्ट और ट्रांसपेरेंटी तरीके से। फंड फैक्ट शीट में क्या होता है? यह कुछ मेन पॉइंट होते हैं जिससे म्यूचुअल फंड की शीट में होता है। फंड नाम और कैटेगरी, जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड, लार्ज कैटेगरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। फंड का लक्ष्य क्या होता है? जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ थ्रू द इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैप कंपनी। फंड मैनेजर का नाम और एक्सपीरियंस कौन मैनेज कर रहा है यह फंड या उनका एक्सपीरियंस कितना है। फंड मैनेजर का नाम क्या, एसेट एलोकेशन, पैसे का कितना हिसाब किस टाइप के एसेट है इन्वेस्ट किया गया है। इक्विटी के जैसे इक्विटी, डेब्ट, कैश के टॉप होल्डिंग का टॉप 10 कंपनीज जिसमें फंड का पैसा लगाया हुआ है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस। रिस्क लेवल लो, मॉडरेट, हाई ये बताया जाता है। रिटर्न परफॉर्मेंस 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में। इंस्क्रिप्शन परफॉर्मेंस 3 ईयर्स इन रिटर्न, 30% CGR। NAV नेट एसेट वैल्यू, फंड का करंट पैट यूनिट प्राइस क्या है। एक्सपेंसेस रेशियो, फंड को मैनेज करने के लिए AMC जो फीस लेती है। क्या बेंचमार्क, फंड किस इंडेक्स के कंपनी का कंपेयर किया जा रहा है, जिसमें निफ्टी 50 या 200। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, SIP या लमसम स्ट्रेटेजी अमाउंट कितना है। फैक्ट शीट का यूज़ किया फंड को समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए, डिफरेंट फंड रिस्क और रिटर्न एनालिसिस करने के डायरेक्शन लेने के लिए। अगर कोई ऐसा होता है तो इसमें होता है तो फंड फैक्ट शीट बोलते हैं। जैसे इन द इन्वेस्टर वांट टू द अपडेट मंथली एंड परफॉर्मेंस फॉर, तो फंड फैक्ट शीट में होता है। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में होता है, स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, क्या है कैसे है। की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में होता है क्या सैड कैंप और क्या स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है। तो इसके बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। SID क्या करता है? SID के काम क्या स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। SID एक डिटेल दस्तावेज होता है जिसमें म्यूचुअल फंड की स्कीम की पूरी जानकारी दी जाती है, इन्वेस्टरों को समझ सके कि स्कीम में क्या है। SID की फुल फॉर्म होती है क्या म्यूचुअल फंड स्कीम प्रोस्पेक्चर या बायोडाटा। SID स्कीम का उद्देश्य होता है स्कीम किसके लिए बनाई गई है, इक्विटी या डेब्ट या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। क्या एसेट एलोकेशन, पैसा कहाँ कहाँ लगाया गया है, जैसे 60% इक्विटी, 40% डेब्ट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, पैसा किसी ने किन प्रिंसिपलों पर मैनेज किया। क्या रिस्क फैक्टर, स्कीम में क्या क्या जोखिम रिस्क हो सकता है। पास्ट परफॉर्मेंस के एप्लीकेबल, अगर स्कीम पुरानी है तो पिछले सालों का रिटर्न क्या रहा है। फंड मैनेजमेंट डिटेल, क्या इनमें इस फंड के चले जा रहे उसका अनुभव क्या है। फ्री एंड चार्जेस, एंट्री एग्जिट, लोड, एक्सपेंसेस रेशियो, टैक्स क्या इम्प्लीकेशंस, क्या
स्कीम के निवेश टैक्स लगाना, हु शुड बी इन्वेस्ट, ये स्कीम इन्वेस्टर के उपयोग होती है, बेंचमार्क इंडेक्स, ये सारे होते हैं। तो इसमें ये सारी क्या फुल फॉर्म होती है, तो SID ये सारी चीज़ें करती है। SID के बाद KIM की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की इंफॉर्मेशन MEMORANDOM क्या होता है? की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक छोटा सा संक्षेप दस्तावेज होता है जिसमें म्यूचुअल फंड की स्कीम की ज़रूरतें, जानकारी और की फैक्टर को आसानी से समझाया जाता है कि स्कीम का नाम क्या है, डेबिट क्या इक्विटी डेबिट हाइब्रिड, और क्या ओपन एंडेड क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव फंड ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ, रेगुलर इनकम, एसिड एलोकेशन, एसिड में कितना पैसा लगाया जाएगा, इक्विटी डेप्थ ITC, क्या रिस्क मैटर, स्कीम का कितना जोखिम होगा, लो मॉडरेट हाई, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, शुरुआत में कितना SIP हो सकती है, लोड एंड फीस, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, फंड मैनेजर का नाम, अनुभव, पास्ट परफॉर्मेंस इन पास्ट, पिछले साल, 3 साल, 5 साल, बेंचमार्क इंडेक्स, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड एंड कंटेंट डिटेल्स एंड किम, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले इन्वेस्टर को पढ़ना ज़रूरी है, सेबी के नियम के अनुसार किम को म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च नहीं की जा सकती। जो स्कीम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसमें ये होता है, इसमें पूरी फंड शीट होती है, और इस क्या स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन द फंड इन विच ऑफ द कैलकुलेटर है इसकी आँख। तो इसमें है विच ऑफ दीज फंड हैज़ बी हाई रिस्क में होता है इंडेक्स फंड इज़ अ वेरी हाई रिस्क, सेक्टर फंड इज़ वेरी which is the fund highest risk, the sector fund is invested in a stock belong to the just a sector and an economics, the order to take a advantage within the said sector and the examples. Then the true gilt scheme has the more risky and liquidity scheme there is the NAV feature more due to change and the yield. Can minors and investor and mutual fund scheme yes, cannot be, yes only through guardians. In minor investment mutual only the AMC approval only the through the गार्डनर, जिसमें माइनर वाला क्वेश्चन आएगा उसमें गार्डनियर वाला ही आंसर ठीक रहेगा। तो थोड़ी सी ट्रिक करनी होगी, क्या will help in the investor in understanding the stability of mutual fund is like that tracking a productive level risk meter. The risk meter level is different categories of mutual fund scheme can be the understand with the help of productivity labeling and mutual fund. SEBI has the introduce production labeling and mutual fund addressing an issue in mis-selling and provides investor an easy understanding of the kind of product scheme and investing in it is the suitable stability. Them the all mutual fund were required to label and scheme and parameters and natural scheme and key information memorandum. Kim is the summary is only informations both SID जो की इंफॉर्मेशन होती है वो SID और क्या SID और SAI की प्रॉपर वो होती है, तो ये हरदम रखना है। SID और SAI की सेम होती है की इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ी सी टेक्निक लगानी है। व्हाट इज़ द मूव द डाइवर्सिफिकेशन फंड एंड फोकस इन थर्मेटिकल फंड्स इन इंटरेस्ट रिस्क द कंसंट्रेशन रिस्क।
क्या अल्ट्रा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेबिट स्कीम इज क्या डेबिट मनी इन मार्केट एंड स्ट्रक्चर एंड मर्करी ड्यूरेशन द 1 to 3 year। तो इसका है 3 to 6 month का है। शॉर्ट टर्म डेबिट स्कीम फंड है 3 to 6 month मनी इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्कीम इन डॉलर इन द बेस्ड ऑफ डॉलर इज बिकम ए स्ट्रोंगर stronger which of the highest risk fund is a sector fund जो highest risk fund is sector fund। what is the benchmark of the balanced hybrid fund? The balanced hybrid fund 50-50। balanced hybrid fund is a moderate fund and 50-50। and the 30th question is the in case the net asset value in 4 dynamic parameters a liquid fund। क्या in case the at the net asset value has to be declaration the up to the 4 decimal point। क्या incorrect answer NAV is to be calculated up to 4 decimal place in the case in index fund and liquidity fund and the other debit fund and NAV equity and balance fund and calculate the two last। which of these in physical assets is the real estate is the physical assets। and which of the following investment required to investment approved through the board and solution investment in mutual fund is the NRI institution or investor in institutional investor such a company trust and organization require the investment approval through the board resolution to invest in mutual fund scheme। the insurance that the investment decision is formally authorized by the government body of instrument company with the legal and regulatory requirement as well the internal government politics। the other categories in like a minor HUF and NRF do not need the board resolution but is required to guidance and self declaration company। as per the SEBI regulation as per the SEBI regulation in mutual fund scheme should have be least 20% as per the mutual fund scheme plan and shall be the minimum 20% investors no single investor and shall be account with the more than 25% and 20%। identify the true statement in rolling investment hiding period of HPP is not providing the accumulation return of the institution volume of the lower HPP। what is the action to be taken the before deleting defect bank and the scoop I don't know critical asset allocation based on critical asset like a behavior of the market। critical as like a behavior of market the fund is the minimum investment is 65%। how चलो थैंक यू सो मच।